अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक कोचिंग सेंटर। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सर राजपूत और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर है हमारा 19 और एक्सरसाइज है 19.2। सही है, तो पार्ट नंबर 6 आज की वीडियो हम लोग करेंगे। पार्ट नंबर 5 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अच्छा, पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी है और उससे हमें वेरीफाई करना है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि हमें कहा गया कि वेरीफाई करो। अच्छा, यहाँ पे ए भी आएगा। सही, वेरीफाई के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। अच्छा, वेरीफाई आपने क्या करना है कि आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स का नाम है ए। जब इसका आप एडजॉइंट निकालोगे तो उस एडजॉइंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोबारा इस मैट्रिक्स से। सही है, तो वो इक्वल होगा जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई कराओगे आई के साथ। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आई है क्या, तो याद रखना ये आई जो है ये या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और या तो यूनिट मैट्रिक्स। आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो और इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो और उसे हम स्पेशल लेटर से डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं आई। सही है, तो आई जब भी आ जाए आप समझ जाना बात हो रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की या तो यूनिट मैट्रिक्स की। अच्छा, अब फिर दूसरी कंफ्यूजन ये होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स हम कितना यानी कि उसका साइज क्या होना चाहिए, कितनी रॉज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो याद रखना कि अगर आपको यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 का ही बनाना है। अगर ये मैट्रिक्स 3x3 का होता तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का बनाते हैं। अगर ये मैट्रिक्स 4x4 का होता तो आप मैट्रिक्स क्या बनाते हैं, 4x4 का बनाते हैं। सही है, अच्छा तो 1 0 0 1 ये आपके पास 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स। सही है, अगर आपको 3x3 का बनाना होता तो आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 आएगा 0 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0 0 0 1। सही है, तो यूनिट मैट्रिक्स बता दूं क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे क्या होते हैं 1 होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। सही है, तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो और इसे राइट हैंड साइड कंसीडर करो। सही है, तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहां पे सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड जो हम लोग इस तरफ सॉल्व कर लेंगे। यहां पे टेकिंग राइट हैंड साइड। सही है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कि ए को मल्टीप्लाई कराना है आपने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। सही है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे ए का एडजॉइंट निकालेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स ए के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। सही है, अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, मैट्रिक्स का नाम बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, मैट्रिक्स का नाम कोई भी हो आप उसका सिंपली एडजॉइंट निकालोगे और उसका मैट्रिक्स का साथ नाम जोड़ दोगे। अच्छा, ए का एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, याद रखना कि एडजॉइंट में आपको सिखा चुका हूं कि जब भी 2x2 का मैट्रिक्स हो और उसका एडजॉइंट निकालना हो तो उसका मतलब ये है कि आपके पास डायगोनल जो है ये दोनों वाले, इन दोनों को आपने क्या करना है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है और इसको नीचे शिफ्ट करना है। और जो ये वाले दो नंबर्स हैं इनके आपने साइन चेंज करना है। सही है, तो ये -6 है ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 है ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ए का एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब इस एडजॉइंट को आपने मल्टीप्लाई कराना है मैट्रिक्स ए के साथ। सही है, तो पहले ए था तो मैं क्या करूंगा ए और एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, अब पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए क्या था हमारे पास 2 3 -4 और माइनस का 6, इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ और एडजॉइंट ऑफ ए आया है -6 -3 4 और 2। सही है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जिस तरह से हम लोग पहले करते हुए आ रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो प्लस माइनस 2 6 12 3 4 12, बीच में प्लस आएगा तो 3 4 क्या हो जाएगा 12, 3 4 12 हो गया। सही है, -4 -6 माइनस प्लस 6 4 24 माइनस प्लस -6 4 24। सही है, इसी तरह से पहले कॉलम का काम खत्म। अब सेकंड कॉलम की बारी, 2 3 6 -6 आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस 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 3 2 6 और यहाँ पे माइनस प्लस तो 4 3 12 माइनस प्लस -6 2 12। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं, आप इसमें कैंसिल आउट हो रही हैं। -12 + 12 कैंसिल, 24 भी कैंसिल, -6 + 6 और प्लस का 12 -12 कैंसिल।
तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है 0 0। तमाम पे क्या आ रहा है 0 0। इसका मतलब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और उसको जब ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो पूरा मैट्रिक्स क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या है जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। सही है, तो हमारे पास आ गया ए और एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर ये। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और उसमें भी तमाम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो चेक करते हैं जीरो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या था, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कराना था आई के साथ। सही है, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 2 3 -4 और -6, 2 3 -4 और -6। सही है, फॉर्मूला आपको याद होगा AD - BC। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, प्लस माइनस 6 2 12 और फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस माइनस और फॉर्मूले का माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और 4 3 12। तो इस मैट्रिक्स का जो आपके पास आ रहा है डिटर्मिनेंट वही जीरो आ रहा है, यानी ये -12 और +12। आप इसमें दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हमेशा याद रखना कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है तो आप उसके आगे सॉल्यूशन पॉसिबल होता ही नहीं है। सही है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है तो उसको आप मल्टीप्लाई कराओ आई के साथ, ए के साथ, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दो जीरो को, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। इसका मतलब कि आपके पास प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई के, और ये हो गया आपके पास प्रूफ। यहाँ लिख दो हैंस। सही। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें हमें क्या करना है कि एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना है। सही है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड, और आगे एक लाइन लिखी हुई है, आगे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इफ एग्जिस्ट। सही, एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का याद रखना कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आता है तो उसका इनवर्स नॉट पॉसिबल होता है। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भले नेगेटिव आए या भले पॉजिटिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जीरो आ जाए तो आप लिखोगे कि इनवर्स नॉट पॉसिबल। सही है। अच्छा, हमारे पास जो है वो 5 मैट्रिसेस है। मैंने क्या किया, ए निकाल दिया, इसको आप नाम दे दो बी का, और इसको आप बुक में ई का नाम था तो आप इसको ई का नाम दे दो। सही है, तो ए है मेरे पास, बी है, सी और डी और ई तीनों सेम थे। सही है, तो मैट्रिक्स ई थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि मैट्रिक्स ई का इनवर्स निकाल लेता हूं, बाकी सी और डी आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है इनवर्स, तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए तो ए का इनवर्स होगा, मैट्रिक्स बी है तो बी का इनवर्स होगा, और मैट्रिक्स ई है तो ई का इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स है अगर मैट्रिक्स, तो उसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना ये फार्मूला है एडजॉइंट मेथड के जरिए इनवर्स निकालने का। तो जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। ए की जगह अगर बी होता तो आप लिखोगे बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सही है, तो इस तरह से आपने इस मेथड को, इस फार्मूले को फॉलो करते हुए आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालते हैं। सही है, तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसा आएगा। अच्छा, 2/2 का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन 3/3 में एडजॉइंट निकालना बहुत ही लेंथी हो जाता है। सही है, तो उसके लिए हम पूरी जगह पे करेंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग छोटे से पार्ट में हमारे पास इंशाल्लाह आ जाएगा ये सॉल्यूशन। सही है, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। हमें क्या निकालना है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। सही है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है, तो याद रखना जब भी आप ए इनवर्स निकाल रहे हो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, सबसे पहले आप उसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तब आप आगे सॉल्यूशन करोगे, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो आप आगे सॉल्यूशन करोगे नहीं और नॉट पॉसिबल लिख दोगे। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है आराम से, इजीली हम कर सकते हैं इसको। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 3 2 -2 और माइनस का 1। डिटर्मिनेंट का हमें फार्मूला अच्छी तरह से पता है कि ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए डी प्लस माइनस 3 1 3, फार्मूले का माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2 2 4।
-3 प्लस का 4, आंसर आपके पास आएगा प्लस का 1, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आया 1 आया, एंड 1 इज अ नॉन जीरो नंबर, 1 एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल है। तो आप चाहो तो लिख लेना यहाँ पे, हेंस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल या ए इनवर्स इज पॉसिबल। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। नाउ अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एडजॉइंट निकालना हमें पता है कि इन दोनों नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे और इन दोनों नंबर के हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये -2 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हमने डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया, फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सही है, तो फार्मूला क्या था, ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, क्या है, माइनस का 1 माइनस का 2 2 और 3, और इस पूरे के होल के डिवाइड में आ जाएगा 1। और याद रखना कि किसी भी चीज को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो उस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब इसका जो एडजॉइंट आया है वही इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी है। सो हेंस ए इनवर्स बराबर है -1 -2 2 और 3, और ये हमारा क्या है, आंसर है। सही, अच्छा ए का इनवर्स तो आ गया। अब मैट्रिक्स बी का निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे, बी इनवर्स बराबर होता है, बी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। सही है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, क्योंकि हमने चेक करना है कि आंसर 0 आता है या नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी हमने निकालना है, और मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास 3 6 5 और 10। सही है, तो क्या करेंगे, AD माइनस BC वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30, फॉर्मूले का माइनस 5 6 जा 30। सही है, इक्वल्स टू 30 से 30 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखेंगे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ बी का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल हो गई ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, सो इनवर्स ऑफ बी इज नॉट पॉसिबल। सही है, बी का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने मैट्रिक्स ए का निकाल लिया, मैट्रिक्स बी का भी निकाल लिया। अब हमने मैट्रिक्स ई का निकालना है, क्योंकि ई जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो थोड़ा सा लेंथी काम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इन सबको रब कर रहा हूं। सही है, और मैं सिर्फ मैट्रिक्स ई को लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा, तो मैट्रिक्स ई, सही है, फार्मूला सेम रहेगा, बस आप क्या करो, सॉल्यूशन की हेडिंग डालो और एक बार फार्मूला लिख दो। ई निकाल लो ना, तो ई का इनवर्स होगा, ई इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ई। सही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ई का डिटरमिनेंट निकालोगे, देन उसके बाद एडजॉइंट की तरफ मूव करोगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ई। सही है, डिटरमिनेंट आपको निकालना सिखा चुका हूं कि जब भी आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स हो और उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, कि आपके पास पहली रो और पहला कॉलम में जो भी नंबर आ रहा है उसको आप पहले बाहर लिखो। सही है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को बाहर लिख देंगे और यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल डाल देंगे। 1 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसको हटा के बाकी जितने भी नंबर बचे हैं वो लिख लो, 1 2 -2 और 1 1 2 -2 और 1, डिटरमिनेंट क्लोज। सही है, अच्छा पहली वैल्यू हमेशा प्लस की होती है, दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है, ये चीज हमें याद रखना। और 1 जो है वो ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। सही है, तो ये गलती मत करना, इससे आपका पूरा डिटरमिनेंट जो है वो गलत हो सकता है, और डिटरमिनेंट अगर गलत आया तो इनवर्स आपका कभी भी सही नहीं आ सकता। सही है, तो ये 1 हमने क्या लिखा है, बाहर रखना है, क्योंकि वो दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में मौजूद है। अच्छा, 1 जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको हमने इग्नोर करना है, बाकी लिखना है नंबर हमने 2 -2 2 और 1 2 -2 2 और 1। सही है, तीसरी वैल्यू प्लस की होती है,
माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस और दोबारा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो प्लस का 3 आ जाएगा और 3 जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको रिमूव कर देना। 2 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 माइनस 2 और माइनस 2 सही है। अब सिंपली हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करना है और हमारा क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ई आ जाएगा। इस वन को ऐसे छोड़ देंगे फॉर्मूला लगाएंगे AD माइनस BC वाला 1 1 जा 1 फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद प्लस का 1 एज इट इज 2 1 जा 2 फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का 3 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और फॉर्मूले का माइनस और माइनस प्लस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2 और ब्रैकेट क्लोज सही है इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 और बाहर क्या है 1 है प्लस का 1 4 प्लस 2 6 और बाहर क्या है 1 है और प्लस का 3 माइनस 2 प्लस का 4 तो आंसर आएगा माइनस का 2 सही है 5 1 जा 5 प्लस 6 1 जा 6 और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 सही है। तो प्लस का 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ई का डिटर्मिनेंट आ रहा है फाइनली वो क्या आ रहा है 5 सही। डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल्स टू 5 सही है। तो डिटर्मिनेंट बहुत काम की चीज़ है इसके हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब हमें क्या करना है मेन काम अभी हमारा है कि अब हमने क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ई निकालना है। थोड़ा सा लेंथी काम है एडजॉइंट ऑफ ई सही है सॉरी डिटर्मिनेंट डाल दिया मैंने एडजॉइंट ऑफ ई निकालना है सही है। तो क्या करेंगे सबसे पहले वही वाला मैट्रिक्स जो हमने उस दिन बनाया था A11 वाला A22 वाला A33 वाला वो हम बनाते थे ताकि हमें याद रहे कि हमने निकालनी कौन कौन सी वैल्यूज हैं सही है। तो मुझे पता है ये 1 जो है वो पहली रो में और पहले कॉलम में तो यहाँ पे आ जाएगा A11 की जगह हम लिख देंगे E11 सही है। ये दूसरा पहली रो है दूसरा कॉलम है तो E12 और ये आ जाएगा E13 सही है। अच्छा 2 जो है वो दूसरी रो में और पहले कॉलम में तो E21 अगला E22 फिर उसके बाद E23 फिर तीसरा ये जो है वो तीसरी रो में और पहले कॉलम में तो E31 E32 और E33 ये 9 वैल्यूज हमने निकालनी है। जैसे ही 9 वैल्यूज निकालेंगे उसके बाद हम दोबारा लगाएंगे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और देन हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा सही है। तो इस जगह को मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज होंगी तो इजीली आ जाए। सबसे पहले आप क्या निकालोगे E11 की वैल्यू निकालोगे E11 और मैं फार्मूला बता चुका था कि -1 और उसकी पावर आती है 1 + 1 क्योंकि ये 1 1 है तो पावर क्या आ जाएगी 1 + 1 डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा सही है। अच्छा ये 1 जिस कॉलम में जिस रो में उसको रिमूव कर दो ये और ये रिमूव होगा क्या बचा ये 2 था सही है 1 2 -2 और 1 सही है 1 1 जा 1 फॉर्मूला लगाएंगे AD माइनस BC वाला तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 जा 1 फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 तो क्या आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा सही है। अच्छा 5 तो आ गया लेकिन अब आपने ये चेक करना है कि -1 के ऊपर पावर इवन थी या ऑड थी। तो हमें ये चीज अच्छी तरह से पता है कि 1 + 1 क्या होता है 2 होता है और 2 इज अ इवन नंबर और -1 के पे जब भी पावर आएगी इवन पावर आएगी तो वो +1 हो जाएगा और +1 को जब भी आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसका साइन वो चेंज नहीं करता। इसका मतलब E11 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब हम मूव करेंगे E22 की तरफ E11 के बाद E12 निकाल लेते हैं कोई मसला नहीं है E12 निकालेंगे सही है। -1 की पावर क्या आ जाएगी 1 + 2 अब अगर आप चेक करो तो 1 + 2 एक ऑड नंबर है 3 एक ऑड नंबर है तो अब जो भी आंसर आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा माइनस के साथ सही है। अच्छा ये जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है रिमूव कर दो उसको। अच्छा भाई ये रो तो गई और ये कॉलम भी गया तो बचा गया हमारे पास 2 -2 2 और 1 2 -2 2 और 1 सही है। फार्मूला सेम रहेगा AD माइनस BC वाला 2 1 जा 2 फार्मूले का माइनस माइनस प्लस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 + 2 6। अब याद रखना कि पावर इसके ऊपर ऑड थी तो आंसर जो भी आपके पास आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो ये हो जाएगा -6 सही है। तो कंफ्यूज मत होना कि माइनस कहाँ से आया माइनस कहाँ से आया ये कि आपके पास -1 की पावर ऑड थी तो आपने क्या किया कि जो भी आपके पास आंसर आया उसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस के साथ या -1 के साथ बात ही की है सही है। तो E12 हमारे पास आ गया -6। अब E13 निकालना है हमने
E13 -1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 + 3, -1 की पावर 1 + 3 आ गई। अच्छा 1 + 3 इज अ इवन नंबर, तो हमें आंसर जो भी है उससे हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज रखेंगे उसको हम लोग। E13 निकालने के लिए ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रॉ आप हटा दोगे, क्या बचेगा 2 1 -2 -2 2 1 -2 और -2, सही है। इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 2 4, फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 1 2 -4 + 2, आंसर आएगा हमारे पास -2, सही है। और पावर हमारे पास क्या थी 3 + 1 इज अ इवन पावर, तो हमें कोई भी आंसर से छेड़खानी नहीं करनी। तो 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। चौथी वैल्यू हमने निकालनी है E21 की। E21 इज इक्वल टू -1 की पावर आ जाएगी 2 + 1, सही है। डिटर्मिनेंट, अच्छा 2 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको रिमूव कर दो, तो बचेगा क्या -1 3 -2 1 -1 3 और -2 1, सही है। इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 1 1 1, फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 3 6, और माइनस का 1 है और प्लस का 6 है, यानी कि 6 - 1 तो बचेगा 5। और आपके पास पावर अगर चेक करो तो 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर है, तो आंसर के साथ हमारे पास क्या आएगा -5 आएगा, सही है। क्योंकि एक ऑड नंबर है 2 + 1 3 एक ऑड नंबर है, तो आंसर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो -5 आ गया। तो E21 के बाद हमने निकालना है E22 -1 की पावर आ जाएगी 2 + 2, सही है। मैट्रिक्स 2 + 2 यानी कि 2 2, ये 1 है 1 की पोजीशन पे, तो 1 वाला कॉलम और 1 वाली रो पूरी रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा 1 -2 3 और 1 1 -2 3 और 1, सही है। 1 -2 3 और 1, सही है। चेक कर लेते हैं दोबारा, ये वाला कॉलम सही है। अच्छा 1 1 1 और माइनस प्लस माइनस और फॉर्मूले का माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 2 6, सही है। अच्छा 2 + 2 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। 6 + 1 7 आ जाएगा, इसका मतलब E22 की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब E23 निकाल लेंगे। ये जिस कॉलम में आ रहा है ये पूरा रिमूव, और ये जिस रो में आ रहा है वो पूरी रिमूव हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1 - 1 -2 -2 1 -1 -2 और -2। हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं E22 के बाद E23 निकाल रहे हैं। E23 और इक्वल्स टू -1 की पावर आ जाएगी 2 + 3, सही है। 2 + 3 क्या है 5 है, और 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस, और फॉर्मूले का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 1 2 और -2 क्या हो जाएगा -4। अच्छा अब 2 + 3 5 एक ऑड नंबर है, तो जब भी आप -4 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, तो ये हो जाएगा +4, सही है। -4 था जब आपने उसको मल्टीप्लाई कराया -1 से, तो ये +4 हो गया। इसका मतलब 6 वैल्यूज आ चुकी हैं, E11 E212 E13 E21 E22 और E23। अब हम क्या करेंगे E31 निकालेंगे। E31 -1 और पावर आ जाएगी 3 + 1, सही है। अच्छा E31 इस 2 की जगह पर है, ये पूरा कॉलम रिमूव और ये पूरी रो रिमूव हो जाएगी, तो क्या बचेगा -1 3 1 और 2 -1 3 1 और 2, सही है। -1 3 1 और 2, सही है। अच्छा फॉर्मूले लगाएंगे AD - BC, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, फॉर्मूले का माइनस 3 1 3 और 2 - 3 आंसर आएगा हमारे पास -1, सही है। और 3 + 1 4 एक इवन नंबर है, तो हमने आंसर को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, तो हमारे पास आ गया -1। बाकी वैल्यूज हम ऊपर निकाल लेंगे। E32 निकालना है हमने, इक्वल्स टू -1 और पावर आ जाएगी 3 + 2, सही है। अच्छा 3 2 यानी कि ये इस 2 की पोजीशन है, तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो रिमूव, तो क्या बचा 1, ये क्या था 2 था मेरे ख्याल से, ये 2 है 1 2 3 और 2, सही है। 2 वाला पूरा कॉलम और पूरी रो जब रिमूव होगी तो 1 2 3 और 2 बचेगा, 1 2 3 और 2, सही है।
फॉर्मूले लगा दो AD माइनस BC वाला, तो 1 2 2 फॉर्मूले का माइनस, 3 2 6, और 2 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। और आपको पता है कि 3 + 2 5 एक ऑड नंबर है, तो आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। सही है, तो लास्ट वैल्यू रहेगा हमारे पास, लास्ट वैल्यू क्या है, E33 -1 और पावर 3 + 3, 3 + 3 6, एक इवन नंबर है, तो आंसर को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो आ रहा है एज इट इज रखना है हमने। तो ये वाला पूरा कॉलम रिमूव, ये वाली पूरी रॉ रिमूव, तो क्या बचेगा, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रॉ, तो बचेगा 1 -1 2 और 1, 1 -1 2 और 1। सही है, 1 1 1 फॉर्मूले का माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 2 2 और 2 + 1 आंसर आएगा 3 का। इसका मतलब हमने 6 वैल्यूज इजीली निकालनी है, E11 भी निकाल लिया, E12 भी, और सो ऑन हमने E3 तक हमने कितनी 9 वैल्यूज निकाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, जब भी याद रखना कि आप 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, तो आप जब एडजॉइंट निकालोगे उस एडजॉइंट का आपने ट्रांसपोज लाजमी लेना है। अगर आप ट्रांसपोज नहीं लोगे तो आपके आंसर में फर्क आ सकता है, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आपने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज में आपको सिखा चुका हूं कि ट्रांसपोज का मतलब होता है नंबर ऑफ रॉज को नंबर ऑफ कॉलम्स बना दो, या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रॉज बना दो, एक ही बात है। सही है, तो ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज लेने से पहले आप क्या करो कि जितनी वैल्यूज हैं उठा के यहां शिफ्ट कर दो। सही है, यहां पे आप लगा दो इक्वल। अच्छा, E11 की जो वैल्यू आई थी वो आपने कहाँ लिखनी है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। सही है, आप लोगों ने क्या करना है, नीचे लिखना है, देन उसके बाद आपने उसको ट्रांसपोज लेना है, और उसके बाद फिर आपने इसको डिवाइड करना है 5 के साथ। तो यहाँ पे E11 की वैल्यू आई थी मेरे पास प्लस का 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद -6 आ जाएगा। E13 आया था माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। उसके बाद E21 आया था माइनस का 5, E22 क्या आया था 7 आ जाएगा यहाँ पे, और E23 आया था 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और उसके बाद E23 के बाद E31 हमारे पास आया था माइनस का 1, E32 आया था प्लस का 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3। सही है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेने, तो ट्रांसपोज का मतलब है रॉज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रॉज में कन्वर्ट कर दो। तो आप कॉलम को रॉज में कन्वर्ट कर दो तो ज़्यादा इजी है मेरे लिए। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 -5 -1, ये कॉलम था, रॉ हो जाएगा 5 -5 का 1, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज पहले रॉ का। अब -6 7 और 4, -6 7 4 -2 4 3, -2 4 और 3, ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। अच्छा, फार्मूला क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ E डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ E। तो हम एडजॉइंट निकाल चुके हैं, उसका ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं, बस हमें इसको डिवाइड करवाना है। डिवाइड कैसे करवाना है, हमने डिवाइड करवाना है 5 के साथ। तो हर नंबर के नीचे आप क्या लगा दोगे, 5 लगा दोगे, आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं E इनवर्स बराबर होगा 5 डिवाइड बाय 5 -6 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे मैट्रिक्स बना देते हैं पहले। अच्छा, -6 डिवाइडेड बाय 5, -2 डिवाइडेड बाय 5, -5 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, और -1 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने सब नंबर्स के नीचे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ E डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ E, और हमें पता है कि डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया था, डिटरमिनेंट आया था हमारे पास 5। सही है, तो जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है उसे कैंसिल करेंगे, बल्कि पॉइंट में आंसर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पॉइंट में आंसर लिखते हैं। पॉइंट में आंसर आपने बिल्कुल नहीं लिखना, आपने सिर्फ फ्रैक्शन में अगर सॉल्व हो सकता है तो करना है, नहीं हो सकता तो एज इट इज छोड़ दो। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, E इनवर्स आपके पास आया है 5 से बात करिए तो 1 बचा। अच्छा, ये कैंसिल नहीं हो सकता तो -6/5, और ये भी कैंसिल नहीं होगा तो क्या बचेगा, -2/5। सही है, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस था तो यहाँ बच जाएगा -1। सही है, 7/5 एज इट इज, और 4/5 भी क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। -1/5 भी ऐसे आ जाएगा, 4/5 भी ऐसी, और 3/5 भी ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स E का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने 2/2 और 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है, और किस तरह से एडजॉइंट निकालते हैं, ट्रांसपोज वगैरह सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोगों ने क्या करना है, क्रामर्स रूल और एडजॉइंट मेथड जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।